फिजिकल सेटलमेंट इन स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। जब भी आप कोई स्टॉक के फ्यूचर और ऑप्शंस बाय करते हैं तो आपको एक्सपायरी के पास आते ही मैसेजेस आने लगते हैं फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट के। ये मैसेजेस आपको ब्रोकर के पास से आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो जब भी सपोज आप फ्यूचर स्टॉक में बाय करते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स बाय करते हैं और एक्सपायरी पास आ जाती है तो लास्ट के 4 डेज आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर आप ये फ्यूचर कैरी करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन पे करने पड़ते हैं। ये अलग अलग होते हैं, ये 10% से 100% तक हो सकते हैं। अब आते हैं स्टॉक ऑप्शंस पे। अगर आपने स्टॉक ऑप्शंस बाय किए हैं और वो इन द मनी है तो आप आते हैं फिजिकल सेटलमेंट के रूल में। अगर आपने स्टॉक ऑप्शंस बाय किया है, वो इन द मनी है और आपने एक्सपायरी तक उसे सेल नहीं किया तो आपको उतने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। मतलब आपको उतने स्टॉक जो है वो लेने पड़ेंगे, इसके लिए आपको पैसे भी पे करने पड़ेंगे। ये हो गई कॉल ऑप्शंस की बात। अब हम पुट ऑप्शन की बात करेंगे कि अगर आपने पुट ऑप्शन खरीदा है, वो इन द मनी है और आपने एक्सपायरी तक अगर सेल नहीं किया तो आपको उतने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ेगी। मतलब आपको उतने स्टॉक जो है वो देने पड़ेंगे। अब आपका सवाल होगा कि स्टॉक नहीं है तो कहाँ से देंगे? तो इसके लिए होगा ऑक्शन, जिसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है? तो लॉट साइज इनटू स्टॉक की जो करंट प्राइस चल रही है, इसकी वैल्यू अगर निकलती है तो ये होती है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।